हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आई हूँ। इसमें आपको स्वतंत्रता, अधिकार, इस पीडीएफ में ऑलरेडी स्वतंत्रता, अधिकार, स्वतंत्रता और समानता और न्याय के क्वेश्चन है। तो अधिकार के क्वेश्चन तो 2 वीडियो मैंने डाला है। 50 क्वेश्चन 2025 करके है, उसमें 50 क्वेश्चन है आपके अधिकार के। आपने अगर वो नहीं देखा है पिछली वीडियो तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए। अधिकार की बहुत, इसमें जो क्वेश्चन है उसका लेवल काफ़ी अच्छा है, जो आगे आगामी कोई भी आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, पीजीटी देना चाह रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का देना चाह रहे हो, नेट का एग्जाम देना चाह रहे हो, या टीजीटी देना चाह रहे हो, अगर एसएसटी सब्जेक्ट है तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में, आज मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? नकारात्मक स्वतंत्रता का, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉमस पेन, ठीक है। अगला, एक नियोजित सामाजिक व्यवस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति बैरभावी होता है। ये कथन किसका है? एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ, एक नियोजित सामाजिक व्यवस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति बैरभावी होती है। यह विचार है फ्रेडरिक हेयर की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये कोटेशन है उनकी, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लेना। अगला, स्वतंत्रता तब तक सार्थक नहीं हो सकती जब तक कि वह राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार व्यवस्था में सम्मिलित नहीं कर ली जाती। यद्यपि इसकी प्रकृति नैतिक है परंतु राज्य उन्हें मान्यता देता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टी.एच. ग्रीन, ठीक है। 54 का आंसर हो जाएगा आपका बी, टी.एच. ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन में था बेंथम, ग्रीन, जॉन लॉक और हर्बर्ट स्पेंसर, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, टी.एच. ग्रीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 55, मतलब आज के क्लास का तीसरा क्वेश्चन। 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रिम प्रतिपादक कौन है? तो इजाई बर्लिन है, इजाई बर्लिन। टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी इनकी एक फेमस बुक है। अगला है, जेम्स मिल के भाषण और कार्य की स्वतंत्रता के सिद्धांत के संदर्भ में नैतिक रूप से अधिक दोषी कौन है? ठीक है। तो देखो, ऑप्शन ए में इसका चारों क्वेश्चन पढ़ूंगी, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, होते आसान है बट हम उसको बहुत टफ समझ लेते हैं, क्योंकि हम उसको थोड़ी शिद्दत से पढ़ते नहीं है। तो मैं आराम से पढ़ती हूँ और फिर आप समझना क्या होगा आंसर। भाषणकर्ता जो बोले हुए शब्द द्वारा हिंसा भड़काता है। बी है, वह व्यक्ति जो भली भांति जानता है कि भाषणकर्ता क्या कहने का विचार रखता है, उसे ध्वनि विस्तारक उपलब्ध कराता है। लेखक जो अपने लिखित शब्दों द्वारा हिंसा भड़काता है। वह व्यक्ति जो यह भली भांति जानता हुए भी कि लेखक क्या प्रकाशित करने का उद्देश्य रखता है, उसे मुद्रालय उपलब्ध कराता है। तो देखो क्या है, सबसे अधिक नैतिक रूप से कौन सा दोषी है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, भाषणकर्ता जो बोले हुए शब्दों द्वारा हिंसा भड़काता है, ठीक है। अगला है, बाध्य स्वतंत्रता की अवधारणा सर्वप्रथम किसने? तो इसने रूसो ने दिया था। ये कई बार एग्जामों में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाँ, निम्नलिखित में से किस एक विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है? कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है शास्त्रीय उदारवादी में, ठीक है, शास्त्रीय उदारवादी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता वह सब करने और आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने या आनंद लेने योग्य है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह कथन टी.एच. ग्रीन का है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें कोटेशन है, किसी सब्सक्राइबर ने बोला था कोटेशन पढ़ना है, तो देखो जैसे जैसे मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी ना, उस टॉपिक से आपको कोटेशन मिलते जाएगा। तो आपका यही काम होगा कि आप हर कोटेशन को टॉपिक लिखते जाओ। अब जैसे ये स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता से रिलेटेड अभी मैं इस बुक से करा रही हूँ, फिर मैं आपको उससे भी कराऊंगी स्वतंत्रता। ऑलरेडी है भी मेरे चैनल पे, वो क्या यूथ पब्लिकेशन से करा दूंगी, और 1-2 बुक और मेरे पास, उससे भी मैं आपको करा दूंगी स्वतंत्रता, ठीक है।
स्वतंत्रता व्यक्ति वह है जो लोहे की पिंजरे में जकड़ा नहीं है, न जेल में बंद है, न दंड के भय से एक दास की भांति आतंकित है, चील की भांति उड़ान न भर सके, वेल की भांति तैर न सके, को स्वतंत्रता का अभाव नहीं कहा जा सकता। हेल्वेसियस यह अवधारणा स्वतंत्रता को क्या मानता है? तो ऐसे आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के अवरोधों का अभाव मानता है जो व्यक्ति क्रिया में बाधा डालती है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नकारात्मक स्वतंत्रता का उपयुक्त वर्णन नहीं है? वह क्षेत्र जिसमें कोई व्यक्ति दूसरे के द्वारा बाधा पहुंचाए बिना कार्य कर सकता है। व्यक्ति कुछ ऐसा अस्वस्थ क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। प्रत्येक मानव के चारों ओर एक वृत्त जिसके चारों ओर एक सुरक्षित स्थान, एक आरक्षित प्रदेश है। डी है मनुष्यों द्वारा लगाए गए बंधनों का अभाव जिनमें जीवन निर्वाह और श्रम के साधनों के अभाव भी सम्मिलित है। तो यही ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर कोटेशन है, दूसरों को अपनी इच्छा अनुसार जीने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना मानव स्वतंत्रता के लिए अधिक लाभदायक है अपेक्षाकृत इसके कि उसको उस प्रकार के जीने के लिए विवश किया जाए जो शेष श्रेष्ठ लगाता हो। तो ये कथन आपका जे.एस. मिल का है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, मैं जनतंत्र से घृणा करता हूँ चूंकि मुझे स्वतंत्रता से प्रेम है। राजनीतिक विचार किस वर्ग से? तो ये अराजकतावाद से। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन टी.एच. ग्रीन का है? ठीक है, देखो, समानता की चाह स्वतंत्रता की आशा को निष्फल बनाती है। समानता स्वतंत्रता की शत्रु न होकर उसके संरक्षक में पूर्णतः आवश्यक है। प्रकृति ने मनुष्य को समान बनाया है। जब तक मनुष्य की आवश्यकता और क्षमताओं में भिन्नता है तब तक व्यवहार की एकरूपता और प्रतिफल की एकरूपता हो ही नहीं सकती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समानता की चाह स्वतंत्रता की आशा को निष्फल बनाती है। अगला है, स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय एक ऐसे वातावरण का अभिरक्षण है जिसमें सभी मनुष्यों को अपने श्रेष्ठ विशेषताओं को मुखरित करने का अवसर प्राप्त हो। लास्की का निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य उपरोक्त उदाहरण में निहित विचार की अभिव्यक्ति करता है? तो ये 65 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। स्वतंत्रता मानव व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों का अनुरक्षण है। अगला है, व्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से किसने बलात् स्वतंत्रता होने की उचित युक्ति प्रयुक्त की है? तो ये रूसो ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, फिर कोटेशन है, स्वतंत्रता किए जाने योग्य को करने की या आनंद देने योग्य आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति है। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखो, जॉन ऑटसो, हर्बर्ट स्पेंसर, एडमंड बर्ग। तो इसका आंसर है टी.एच. ग्रीन। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सही है? समस्त कानून स्वतंत्रता का अपरिवर्तन है। समस्त कानून स्वतंत्रता की वृद्धि है। कोई कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता। समस्त कानून जो सामाजिक न्याय के हित में समानता का पक्ष लेते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करते। ऑप्शन डी। ठीक है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे का विरोधी है। ठीक है, लॉर्ड एक्टन, ये कई बार आपने एग्जामों में PYQ आप किसी भी एग्जाम का लगाओगे, ये कई बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसने सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना की है? तो ये किए थे इजाई बर्लिन ने। इनकी ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है ना, उसी बुक में उन्होंने किया था सर्वप्रथम। अगला है, स्वतंत्रता के रूप में विकास जैसे विचार के लिए किसे श्रेय जाता है? तो ये जवाहरलाल नेहरू को। याद रखना ये क्वेश्चन, स्वतंत्रता के रूप में विकास 71 का है आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी 71 का ऑप्शन नंबर डी होगा, सॉरी, ये अमर्त्य सेन होंगे। ठीक है, स्वतंत्रता के विकास के रूप में विचार, ठीक, 71 का है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। तो देखो, अगर ए और आर सही और सही व्याख्या है तो ऑप्शन ए होगा आंसर।
ए आर सही है बट तो सही व्याख्या नहीं है, वो ऑप्शन बी होगा। ए सही है बट आर गलत है, ऑप्शन सी होगा। ए गलत है, आर सही है, ऑप्शन डी होगा। देखो अभी तो इस पहले का ट्रेंड ऐसा ही था कथन कारण में, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गया कि इसको आपको लास्ट में भी दे सकता है। तो इस सबको पढ़ना जरूरी है कि आपके पेपर में किस तरह के का असर्शन रीजन का ऑप्शन दिया हुआ है। पहले तो ट्रेंड यही था, ऐसे ही ऑप्शन आते थे, लेकिन अब ट्रेंड बदल चुका है। आपको इसको बीच में भी दे सकते, ऊपर नीचे, तो सारे ऑप्शन को एक बार जरूर पढ़ लें। अब हम करते हैं कैसे, क्या है, लेनिन ने कहा जहां, क्वेश्चन नंबर 72 है ना, तो लेनिन ने कहा जहां राज्य होता है वहां स्वतंत्रता नहीं होती, तथा जहां स्वतंत्रता होती है वहां राज्य नहीं होगा। क्योंकि लेनिन की दृष्टि से राज्य एवं स्वतंत्रता का कोई संबंध नहीं है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मतलब दोनों कथन सही है और सही उसकी व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, कानून का वास्तविक आधार व्यक्तिवाद है क्योंकि प्रत्येक की इच्छा स्वनिश्चित होती है। ठीक है, कारण बता रहा है क्योंकि स्वतंत्रता निरंतर पहल का एक अधिकार है। तो इसमें क्या है ना, ये दोनों सही है बट सही व्याख्या नहीं कर रहा है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। लाइसेंस का अर्थ स्वतंत्रता का दुरुपयोग है क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ लाइसेंस का अभाव है। ठीक है, तो 74 का हो जाएगा आपका, दोनों सही है बट सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इसका हो जाएगा 75 का, मिल कहता है कि स्वतंत्रता अपने ढंग से अपने हित की प्राप्ति है बिना किसी हानि पहुंचाए। क्योंकि देखो ठीक है, वह तर्क देता है कि एक सनकी को भी अपने विचार रखने का अधिकार है। देखो मिल कहता है कि स्वतंत्रता अपने ढंग से अपने हित की प्राप्ति बिना किसी हानि को पहुंचाए है। ठीक है, क्योंकि वह तर्क देता है कि एक सनकी को भी अपने विचार रखने का अधिकार है। तो ठीक है, दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 75 का। अगला होगा व्यक्ति स्वयं परक और अन्य परक की गतिविधि किस में भेद किसने किया। तो हमने कई बार मैंने अपने चैनल पे पूरे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जितने भी हैं सारे जो यूजीसी नेट के सिलेबस में है आपके, वो सारे मैंने करा रखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक करना, आपको काफ़ी बेहतरीन क्लासेस मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम में तो आपको हेल्प करेगी और आपके सब्जेक्ट नॉलेज में भी आपकी पकड़ को अच्छा करेगा। प्लीज़ आप अगर आए हो चैनल पे तो प्लेलिस्ट को ज़रूर देखना, आपके लिए हेल्पफुल क्लासेस मिलेगी। और मैं सिस्टमेटिक वे से थ्योरेटिकल क्लास को भी लाती हूँ, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी लाती हूँ। तो प्लीज़ चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि चैनल मेरा भी नया है। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और भी आपके लिए मेहनत करूँ और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ जो आपको एग्ज़ाम में आपको हेल्प करे और आपको सक्सेस दिलाए। राज्य को व्यक्ति के उन कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो आत्मगत है, परंतु वह उन कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है जो विषयगत हो। ठीक है, तो ये भी जेएस मिल की बात है। ठीक है, जेएस मिल ने ऐसा कहा था। अगला है अधिकार करने हेतु स्वतंत्रता को सीमित किया जाना चाहिए। एडमंड बर्ग। देखो उसमें कितने को सारे कोटेशन है और आप यूपी के एग्जाम दे रहे हो या इस सब टॉपिक जैसे जो थ्योरेटिकल मतलब थॉट्स वाले जो थ्योरी वाले जो है उसमें कोटेशन बहुत आते हैं, जैसे स्वतंत्रता, अधिकार, न्याय, संप्रभुता। तो इसमें कोटेशन वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं हर एग्जाम में। तो जितने भी कोटेशन है इसमें स्वतंत्रता से रिलेटेड वो आप एक जगह नोट डाउन कर लो, क्योंकि बार बार तो वीडियो को देखोगे नहीं और जो कोटेशन होता है उसको कई बार पढ़ के ही तभी हमें उस मतलब याद हो। जैसे कुछ कुछ कोटेशन आपको एकदम पक्का याद होगा, क्यों याद होगा, क्योंकि उसको आप कई बार सुने हैं, कई बार एग्जाम में सॉल्व किए हैं, इसलिए हो गया है। स्वतंत्रता कुछ भी करने का अधिकार है जिसे कानून आज्ञा देता है। तो ठीक है, मॉन्टेस्क्यू। अगला है, ये थोड़ा सा अगर आपको सही नहीं दिख रहा लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं एक बार पढ़ के आपको बता देती हूँ। देखो, यह सत्य है कि स्वतंत्रता अमूल्य होती है, इतनी अमूल्य कि इसकी राशनिंग होनी चाहिए, रैशनिंग होनी चाहिए। ये किसने बोला? तो ये लेनिन बोले थे। ठीक है, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर ले। निम्नलिखित, मैं एक बार और बोल देती हूँ, यह सत्य है कि स्वतंत्रता अमूल्य होती है, मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं होता है, इसकी अमूल्य की इसकी रेस्टिंग
होनी चाहिए, तो ये बोले थे लेनिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गणतंत्रात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है? ठीक है, नहीं है तो ये जो आपने गणतंत्रात्मक स्वतंत्रता कभी लॉ के बारे में सुना है? नहीं ना, तो इसको लगा देंगे। और कौन है, अब ये आपको पता चल गया क्या, एरेंडेट है, स्कीनर है और पीकॉक है। ठीक है, अगला, वसाक ने मानव अधिकार की 3 पीढ़ियों की संकल्पना की है, संकल्पना निम्नलिखित को जोड़ा है, तो कौन सी? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है, नकारात्मक स्वतंत्रता का भाव निम्नलिखित पर जोर डालता है, तो हस्तक्षेप के अभाव पे जोर डालता है। ठीक है, निम्नलिखित में एक गणतंत्रात्मक स्वतंत्रता के आरंभ करने के में समर्थक थे, तो ये मैकियावेली ने किया था। ये सारे हैं आपके गणतंत्रात्मक स्वतंत्रता, लेकिन आरंभ कौन किया था? तो मैकियावेली ने किया था। प्राचीन काल में स्वतंत्रता के निम्नलिखित रूप पर बल दिया जाता था, तो ये नागरिकता पर। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कानूनी बंधनों के बिना स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं। दूसरा है कथन, कानून स्वतंत्रता को संभव बनाता है, तो ये दोनों सही है। ठीक है, 87 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक का मत है कि जो सरकार ईश्वर द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता को लोगों से वंचित करता है वह सरकार अत्याचारी है, ये लॉक बोलते हैं। अगला, मार्क्स स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो व्यक्ति का वातावरण द्वारा नियंत्रण। ठीक है, अब ये मिलाना है, तो देखो, क्रॉक, मिलर, रॉथबर्थ, स्कीनर, तो क्रॉक का हो जाएगा आपका सेकंड पॉजिटिव लिबर्टी, मिलर का हो जाएगा आपका ये लिबर्टी, रॉथबर्थ का हो जाएगा ये 4 द एथिक्स ऑफ लिबर्टी, स्किनर का होगा लिबर्टी बिफोर लिबरलाइज्म। ठीक है, लिबरलाइज, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। निम्नलिखित किसने खोखली स्वतंत्रता का अमूर्त वक्ता बोला जाता है? तो ये वारकर को बोला जाता है। निम्नलिखित रचना हेग द्वारा की गई नहीं की गई है। ठीक है, तो जो क्या नाम है, बाकी जो क्या है 3 उनके द्वारा की गई रचना है, तो लिबरल इन द मॉडर्न स्टेट नहीं की गई है, बाकी देखो ये नहीं की गई, और ये 3 बुक उनकी है, वो याद रखो, द माइरेज ऑफ सोशल जस्टिस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, रोड टू शब्दम, तो ये काफ़ी फेमस बुक है इनकी। अगला है 92 क्वेश्चन, 92 क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वतंत्रता से संबंधित निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़े तथा नीचे दिए गए कूट में सही का चयन कीजिए। तो स्वतंत्रता समस्त बंधनों का अभाव है, स्वतंत्रता उत्पीड़न का अभाव है, स्वतंत्रता का अनुचित के बंधनों के स्थान पर उचित का है, स्वतंत्रता अनुकूल वातावरण की स्थापना है। तो इसका फर्स्ट को छोड़ के एलिमिनेट करके सेकंड, थर्ड और फोर्थ हो जाएगा। अगला है लॉक, जेसमिल, एम्यूल कांट और कार्ल मार्क्स। तो देखो, तो लॉक सबसे पहले हमें पता है सीमित स्वतंत्र, ये नहीं क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा 93 है ना, 93 का हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, देखो सीमित ये हो जाएगा, फिर मिल हो जाएंगे व्यक्तिक स्वतंत्रता, फिर कांट हो जाएंगे, क्या है कांट, सकारात्मक स्वतंत्रता, मार्क्स और शोषण से स्वतंत्रता, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने ऊपर और अपने शरीर और अपने मन पर व्यक्ति संप्रभु है, तो ये जॉन और स्टुअर्ट मिल की है। ठीक है, निम्नलिखित विचारों का कर सही कूट का चयन कीजिए। नकारात्मक स्वतंत्रता बाहरी उत्पादन से मुक्ति है, सकारात्मक स्वतंत्रता किन्हीं साध्यों की प्राप्ति न होकर एक साध्य है, केवल ए सही है। अगला है 96 क्वेश्चन, निम्नलिखित समानता के निम्नलिखित प्रकार में कौन समानता के उदारवादी अभिप्राय के साथ सुसंगत नहीं है? तो देखो, ये आर्थिक नहीं है, बाकी वैधानिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है। अगला है समानता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, समता की खोज का तात्पर्य वस्तुतः समता से नहीं है, तो इसका है क्या नाम है, फोर्थ को एलिमिनेट करना है। समतावादी सिद्धांत इस तर्क पर आधारित है कि पुरुष और महिला समरूप है, क्या है इसमें क्या करना था, निम्नलिखित समता से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, तो 1, 2 और 3 सही है, फोर्थ नहीं है। ठीक है, देखो समता की खोज तात्पर्य वस्तु समानता से नहीं है। ठीक है, पुरुष और महिला भले ही समान न पैदा हुए हैं, किंतु समता अपेक्षा रखती है कि वे दोनों समान माने जाएं। हम समता चाहते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि यह यथोचित है। समता सिद्धांत इस तर्क पर आधारित पुरुष महिला समरूप है, नहीं, तो ये इसको एलिमिनेट करना था, फिर आंसर आपका आ जाता। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदार प्रथा में समता का तात्पर्य है फर्स्ट और सेकंड, सबके लिए एक समान व्यवहार, सभी नागरिकों के लिए एक समान अधिकार। तो
अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक साधारण समानता के अधिकार का अंग नहीं है? तो सबकी मूल आवश्यकताओं की संतुष्टि के अधिकार की समानता, ऑप्शन सी। अगला है, अनुपातिक समानता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो ये अरस्तू ने प्रतिपादित किया था। तो आज हमने 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किए हैं लिबर्टी से, स्वतंत्रता से, जो आगामी आपके एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन करने से क्या होता है ना कि आपने क्या पढ़ा है वो भी समझ में आता है, और जितने ज़्यादा एमसीक्यू करोगे तो एग्ज़ाम में आपको उतनी ही हेल्प करने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड में शेयर करना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।